होंगे, शारजा दुबई का भी विजिट किया है, जी तो हम इस हवाले से भी आपने बताना है। जो दोस्त बाहर जाने का शौक रखते हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैंने देखा है पाकिस्तान से जो लोग हैं वो मिसगाइड करके लोगों को लेके जाते हैं, और ये सबसे अहम नाजरीन ये बात है कि जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास तबका है, जो इतनी समझ बूझ नहीं रखते, बस उनको ये एक ना सर पे भूत सवार होता है या सर पे शौक होता है कुछ लोगों को कि जी हमारा सऊदीया का वीज़ा आ जाए। इधर से जो एजेंट हजरात हैं वो ये कहते हैं कि आपको वहाँ जाके डिलीवरी का काम करना पड़ेगा, आपको 2 से 3 लाख सैलरी देनी पड़ेगी, इतने का वीज़ा है, तो बंदा जो है ना वो उनके हत्थे चढ़ जाता है। तो इस हवाले से हम साद भाई से पूछते हैं कि आपके क्या तासुरात, आपके क्या एक्सपीरियंस ने बाहर जाके, आप कौन से सन में बाहर गए थे और क्या एक्सपीरियंस है, और मुख्तलिफ कंपनियों पे आपने अगर इंटरव्यू दिए हैं तो उन इंटरव्यूज का बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। बाहर जाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कोई स्किल होनी ज़रूरी है, बिल्कुल। वो लाज़मी है। बगैर स्किल के वहाँ पे जाना एक मज़दूरी की तरह काम करने वाला हिसाब है। आपके पास अगर स्किल है तो आपके वहाँ पे डिमांड है। अब यहाँ अच्छा, मजदूरी के देखिए, अब इधर बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड जो बंदे होते हैं बाहर चले जाते हैं, इधर पाकिस्तान में रह के नहीं वो मजदूरी करते, बाहर बड़े शौक से कर लेते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कुछ ये है कि यहाँ पे चौधरी बना है, छोटे हमारा जिस तरह का ये विलेज है, गाँव है, यहाँ पे जो लोग हैं ये एक दूसरे के सामने काम करने को शर्मिंदगी समझते हैं। बाहर वहीं पे जाके सड़कों पे सोते हैं, काम भी करते हैं, पुरानी अपने मुल्क पाकिस्तान में रह के नहीं काम कर सकते, लेकिन बाहर काम करने को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये भी बड़ी एक हैरत वाली बात है। मेरे ख्याल से जितनी मेहनत बाहर करते हैं वो अगर अपने पाकिस्तान के अंदर करें ना तो बड़े अच्छी हो। बिल्कुल जी, अगर पाकिस्तान में करेंगे तो मुल्क हमारा तरक्की की तरफ भी गामजन होगा। बिल्कुल ही लाजमी, तो बाहर जाने का आपके पास अगर स्किल हो तब आप जाएं। वहाँ पे अब जब आप जाएंगे तो ज़रूरी ये है कि अगर आपकी वो स्किल है कोई आपके पास, सबसे ज़रूरी तो डिप्लोमा है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने बात की कि 6-7 महीने काम किया, काम करने के बाद बंदा अपनी दुकान डाल के बैठ जाता, वहाँ पे ये सीन नहीं है। मैं शारजा गया था, तो शारजा के अंदर मैंने अपना इंटरव्यू दिया इलेक्ट्रिकल के अंदर ही, तो मेरा इंटरव्यू पास हो गया था। वहाँ पे इशू ये था कि जो एजेंट था वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा था उस जॉब पे लगवाने के। इंटरव्यू मेरा पास था, कंपनी की तरफ से मेरा हर चीज़ ओके थी, लेकिन वहाँ पे एजेंट जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझते, यानी कि उनको पैसों की ज़्यादा डिमांड होती है। वजह ये वो पैसे डिमांड करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, यानी कि वो बंदों को यहाँ से बुलवाते हैं वहाँ पे, आपको ये स्किल आती है वो आती है। मेरे पास 3-4 काम थे। मैं इलेक्ट्रिशियन के काम से पहले मैं इस्लामाबाद रहा हूँ। रोड पेवर आपको पता होगा, जो रोड स्पाल्ट रोड होता है ना, उसके ऊपर जो मशीनरी चलती है उसके अंदर 3 मशीनें होती हैं। एक होती है पीटीआर, एक होती है पेवर मशीन और एक होती है रोड रोलर। मैं पीटीआर और रोड रोलर दोनों का ड्राइवर हूँ। अच्छा, वो मैंने काम सीखा और वो मैंने ड्राइविंग भी की। वहाँ पे तकरीबन इस्लामाबाद में 2 साल करता हूँ। मैं 2015 के अंदर इस्लामाबाद गया था, तो वहाँ पे 2018 के अंदर मैं वापस आई, यानी कि 3-4 साल जो वहाँ पे मैंने जॉब की। दुबई के अंदर भी मैं गया हूँ, इस फील्ड के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन वहाँ पे नहीं थी जगह, यानी कि वैकेंसी नहीं मेरी बनी। इलेक्ट्रिकल के अंदर बनी है, लेकिन वहाँ पे जो है वो नहीं, यानी कि मेरे साथ ही नहीं बना, उस हवाले से कि वो पैसे बहुत ज़्यादा एक तो मांग रहे थे। ज्यादातर देखा गया है कि अगर आप नाजरीन आप भी नोट कर लीजिए इस बात को, अगर आप बाहर जाने का शौक रखते हैं, दुबई या शारजा या मुख्तलिफ यूएई, मुख्तलिफ अमारात के किसी भी आप शहर में जाना चाहें, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी जो काम है वो स्किल्स आपको आने चाहिए। आप किसी भी चीज़ की महारत रखते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, होटल मैनेजमेंट या मुख्तलिफ शोबा है मुस्लिक से, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा स्किल है तो फिर आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो साद भाई आप ये बताइए कि पाकिस्तान में रह के अगर बंदा अप्लाई करे तो देखा गया कि जो ऑथेंटिक कंपनियां हैं वो इधर से ही बंदे को वीजा भी इशू करती है। बिल्कुल करती हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बाहर जाने के लिए सबसे पहले डिप्लोमा जरूरी है। सही। आईटी इलेक्ट्रिशियन के अंदर एक डिप्लोमा लाजमी है, वो इसलिए कि बाहर उस डिप्लोमे की डिमांड है। डिप्लोमे के थ्रू बंदे को जॉब मिलती है। वहाँ पे जितना काम है वो सारा पाकिस्तान से डिफरेंस है। वहाँ पे सारा काम ड्राइंग के ऊपर है। पाकिस्तान का और वहाँ का काम का जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ का इलेक्ट्रिशियन वहाँ जब जाता है तो वो ज़ाहिर बात है कंफ्यूज होता है, क्योंकि बाहर की फील्ड वो बिल्डिंग लाइन है, ये जो है हमारा सिंगल फेज घरों के अंदर, वहाँ पे जितनी टोटल सारी वायरिंग है वो 3 फेज के अंदर होती है। अच्छा नाजरीन, हम साद भाई से ये भी जानेंगे कि बड़े हमारे नौजवान हैं जो बाहर जाके बहुत जल्दी अपनी कंपनियां बना लेते हैं, तो इस कंपनी का क्या फायदा है,
क्या किस काम की कंपनी है, तो वीज़ा कितने गवर्नमेंट जो यूएई की गवर्नमेंट है वो कितने वीज़ा इशू करती है कंपनी को, ये शाद भाई हमें बताएंगे क्या इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को पैगाम देंगे? वो ये है कि आपके पास एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 20 से 25 लाख रुपए है ना, तो आप सही। वहाँ जाके अपनी कंपनी बना सकते हैं। उसमें होता ये है, मैं अब गया हूँ, अब मैं वहाँ जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करवाता हूँ। ठीक है, वो कंपनी मैं अपनी इलेक्ट्रिशियन के ऊपर रख देता हूँ या इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर रख लेता हूँ, या वैसे बंदे सप्लाई की फील्ड के ऊपर रख लेता हूँ, बाहर का काम जो हो गया उसके अंदर रख लेता हूँ। अब मैंने सप्लायर बहुत ज़्यादा है वहाँ भी यूएई ज़्यादा में। सप्लाई है, वो लोग करते क्या है, कंपनियां बना के बंदे नेक्स्ट से नेक्स्ट आगे कंपनी को सप्लाई कर देते सही हैं। हो गया। वहाँ पे इशू ये चल रहा है कि अभी हालिया दौर के अंदर आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए वीजा भी उन्होंने बंद किए हुए थे, जी, बैन जी, किया हुआ था। बिल्कुल। इसी वजह से वहाँ पे पाकिस्तानी क्योंकि 2 नंबर काम बहुत ज्यादा करते हैं। सही। सबसे पहले वहाँ पे कंपनी बनाई आपने, कंपनी बनाने के बाद गवर्नमेंट आपको 6 से 7 इशू वीजे करती है। अच्छा। अब आपने करना क्या, पाकिस्तानी वहाँ पे क्या करते हैं, लड़के यहाँ से 10-15 लाख रुपया लेके गए, कंपनी बन गई, वीजे इशू हो गए, आपने पाकिस्तान एडवर्टाइजमेंट कर ली, दोस्तों को बता दिया कि हमने जी सही कंपनी हो। बनाई है, हम आपको काम लगवा के देते हैं। उसको कहते हैं कंपनी का वीजा, जो कहते हैं ना आजाद वीजा। सही। वो आजाद वीजा नहीं होता। वो आजाद वीजा इस लिहाज से नहीं होता कि आपने जब एक बंदे को वहां पे बुलाना है, अगर वो बंदा आपके काम आपकी कंपनी के अंदर काम नहीं करता, आप उसको एनओसी दें। एक एनओसी पेपर होता है, वो एनओसी पेपर अगर देंगे तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से आप कहीं और भी जॉब कर सकते हैं। अच्छा किसी साद जगह भाई, आज़ाद वीज़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा या कंपनी का वीज़ा, आप ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए। कंपनी के वीजे के अंदर बेस्ट तो ये है कि एक तो अगर आपके जानने वाला है या आपके पास अच्छी स्किल है, तो फिर सही। आप कंपनी के वीजे के ऊपर अप्लाई करें। सही। अदरवाइज कंपनी के वीजे के ऊपर जब भी आप जाएंगे आपने जलील होना है। उसकी वजह ये है कि कंपनियां जो है वो वीजा प्रोवाइड करती हैं पाकिस्तानी हिसाब से 2 लाख 2.5 लाख का। सही हो गया। एजेंट जो होते हैं वो आपको वीजा रीसेल करते हैं 6 से 7 लाख रुपए का। सही। यानी कि वो 6-7 लाख रुपए आपसे लेते हैं, एक वीजे के ऊपर वो 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे होते हैं सालाना। बल्कि 2 साल का वीजा तो वो आपको किस्तों के अंदर करवा देते हैं। सही। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान में अगर आपके पास स्किल है तो यहाँ बैठ के किसी कंपनी से वहाँ रब्ता करें, सही हो गया। उनके थ्रू अगर जाएं तो वो ज्यादा बेस्ट है। आजाद वीजे, अगर आपने आजाद वीजा लेना है तो फिर जरूरी है, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप भर सकते हैं, जरूरी है वहां पर आप जाएं, अपना लाइसेंस बनवाएं। सबसे पहले एलटीवी, एसटीवी या बाइक, तीनों में से कोई एक लाइसेंस बनवा ले, वहां पे आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। आजाद वीजे के अंदर ये है, कंपनी के वीजे के ऊपर आप वहाँ पे लाइसेंस वगैरह जो ये नहीं ले सकते। अच्छा, देखा गया हाल ही में लोग जो है कंपनियां तो बना लेते हैं, जैसे आपने बताया कंपनी का, तो ये कंपनी पे जो नया बंदा बुलाते हैं जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता बंदा, जी जी तो उसको कहते हैं ये लोन का झांसा जी, देते वो हैं। फ्रॉड होता है, वो बिल्कुल फ्रॉड होता है। होता ये है कि अब मैं हूँ, मैं आपको वहां पे दुबई बुला रहा हूँ, सही। तो मैं आपको कहता हूँ आप दुबई आ जाओ, मैंने आपको 6 लाख का वीजा सेव किया, ठीक है, आप वहां पर आए, अब आप अनस्किल्ड हो, सही हो आप गया। सिर्फ लेबर की जॉब वगैरह कर सकते हो। अब आप कहोगे मैंने किसी जगह जॉब करनी है, मैं आपकी इंटरव्यू करवाता हूँ, जॉब नहीं हो रही सही। 2-3 जगह पे, आप तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, ठीक है, अब मैं आपको ऑफर ये करवाता हूँ कि यार मैं आपको लोन लेके देता हूँ आपके सही। आईडी के ऊपर, ठीक है, आप कहते हैं कि यार उसका मुझे क्या बेनिफिट है। उसका बेनिफिट आपको ये है कि आपको उल्टा नुकसान है, सारी जिंदगी के लिए आप दुबई के अंदर बैन है। सही। वो होता ये है कि अब आप वहां पर आए, आपकी मैंने आईडी बनवाई, उस आईडी के ऊपर मैंने बैंक की तरफ से लोन लिया, अच्छा। आपका यानी कि प्रोफेशन मैंने शो किया कि आप मार्केटिंग मैनेजर हो या सही कोई हो गया। अच्छी पोस्ट के अंदर शो कर दिया, आपकी सैलरी 3-4 हजार दिरहम मैंने शो करवाई। पाकिस्तान में अब उस बंदे ने कभी काम भी ना किया, वो नहीं, बाहर जाके वो मार्केटिंग ऐसे ही मार्केटिंग के प्रोफेसर बन गया, एजेंट बन सही। गया या मैनेजर बन गया। वो शो करवाने के बाद होता ये है, बैंक की तरफ से आपको 2 कार्ड मिलते हैं, सही। एटीएम कार्ड। उस एटीएम कार्ड के ऊपर आप 10,000 5,000 दिरहम आपको लोन मिलता है। सही। मिनिमम पाकिस्तानी आप 25 से 30 लाख लोन मिल जाता है इजीली। सही। 25 से 30 लाख लोन वो होता है, ये मैं एजेंट हूँ, मैंने आपकी आईडी, आप मेरी कंपनी के ऊपर, अब मैंने आपकी आईडी के ऊपर वो लोन लिया है। अब मैंने करना क्या, आपको साथ ले जाना है बैंक के अंदर, सारी डिटेल वगैरह पुल करवा के मैंने ये कहना कि आपने प्रोफेशनल तौर अपने तौर के लिए आपको यानी कि पर्सनली लोन आपको चाहिए। अब आपने वो लोन लिया, 2 एटीएम आपको मिलेंगे, वो आपने विड्रॉ करवा लिए, आपको मिलते हैं पाकिस्तानी 20 से 25 लाख रुपए। अब मेरी आपके साथ डील ये होगी कि मैंने आपसे 5 लाख या 10 लाख लेना है, सही। आपकी उससे नेक्स्ट डे की टिकट करवानी है और आपको पाकिस्तान भेज देना। अच्छा। अब उसके अंदर होता क्या है, बैंक वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं या मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मेरा कंपनी का बंदा था, मैंने आपका वीजा कैंसिल कर दिया, मेरे पास ये अप्रूवल होती है, मैं आपका वीजा कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, अब मेरी तरफ से आप रिमूव्ड है,
लेकिन यूएई की गवर्नमेंट आपके ऊपर बैन लगा देगी, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। पैसे तो आप लेके आ जाएंगे लेकिन वो हराम है, इनका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों ने ऐसे फ्रॉड किए हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक तो लोन बंद किया और पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए, दूसरे वीजे भी अभी तकरीबन 36-35 सिटी जो है उनके वीजे बंद है पाकिस्तानी के लिए। ये पाकिस्तानी ही बाहर जाके जो है ना वो हमारे मुल्क का नाम जी जी रोशन भी करते हैं, लेकिन रोशन के साथ साथ हमारे मुल्क को बदनाम भी करते हैं। ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी वजह से हमारा मुल्क बदनाम है।